ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। रानी का राजा जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी रानी और जावियार की शादी वाले दिन पहुंच जाता है। राजा रानी को पहचान लेता है। तुम तो मेरी रानी हो, तुम मेरी अमानत थी, तुम किसी और की दुल्हन कैसे बनी बैठी हो। रानी राजा से कहती है तूने आने में बहुत देर कर दी, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। रानी मोहब्बत पर एहसान को चुनेगी। क्या जावियार की याददाश्त वापस आ जाएगी, रानी को आज़ाद कर देगा, या फिर रानी जावियार को ही अपना राजा मान लेगी। राजा रानी को हासिल करने के लिए जावियार को रास्ते से हटाने के लिए जुनैद से हाथ मिला लेगा, फिर वो रानी की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रानी और जावियार का निकाह हो रहा होता है। काजी साहब के अल्फाज कबूल है गूंज रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानी का राजा जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रही थी आता है। राजा रानी को दुल्हन बैठे देखकर परेशान हो जाता है। राजा ने रानी को पहचान लिया होता है। वो आगे बढ़कर रानी से कहता है, रानी तुम तो मेरी अमानत थी, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। राजा को पहचान लेती है। रानी की आंखों में आंसू होते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी, जिसके लिए वो दरगाह जाकर दिए जलाती थी। दुआ कबूल हो गई, लेकिन अब वो और रानी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जावियार और उसका निकाह हो चुका है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं राजा को वहाँ देखकर। रानी भी हैरान रह जाती है। जावियार जो कि कभी रानी को देखता है कभी राजा को देखता है, और इसको शक हो जाता है कि वही राजा है जिसका रानी बरसों से इंतजार कर रही थी। राजा बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसकी शादी रानी के साथ हो रही है, लेकिन अब वो खौफजदा होकर खड़ा हो जाता है, कहीं रानी से छोड़कर अपने राजा के पास वापस ना चली जाए। रानी राजा के को समझाने की कोशिश करती है तो उन्हें आने में बहुत देर कर दी राजा, जिस पर राजा रानी से कहता है मेरा इंतज़ार कर सकती थी। रानी को गुस्सा आ जाता है। वह राजा से कहती है जाके दरगाह पे जलते दियों से पूछ, जो हर जुमेरात को जाकर तेरी आग में तेरे आने की दुआ में करती थी। से में राजा से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। राजा अपनी मोहब्बत की दुआइयाँ देता है। वो तुम्हारी मोहब्बत में पल पल तड़पा हूँ, तरसा हूँ रानी, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तभी शराफत आगे बढ़ता है और रानी से कहता है साईं तेरा क्या ख्याल रखेगा, तेरा राजा तो वापस आ गया, तू इससे शादी कर ले। मकसद तो सिर्फ जावियार को इस घर से बाहर निकालना होता है ताकि वह जुनैद से बहुत सी रकम हासिल कर सके। राजा को जब ये मालूम होता है कि जावियार पागल है, रानी से कहता है तुम इस साईं से शादी कर ली, ये तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा। रानी राजा से कहती है तुम्हें पता है इस साईं के कितने एहसान हैं मुझ पर, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इस साईं ने और इसके बाप ने मेरी मदद की, और जब आज इसे मेरी ज़रूरत है तो मैं इसकी मोहब्बत में खुद गर्ज होकर इसको नहीं छोड़ सकती। रानी की बातों से मायूस होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन शराफत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो चाल चलता है। वो राजा के पास जाता है, उसे कहता है जावियार तो पागल है, इसका कज़न जुनैद जावियार को मारने के लिए बेचैन हुआ फिर रहा है। अगर तुम इसके साथ हाथ मिला दो तो इस तरह तुम्हारी रानी तुम्हें वापस मिल जाएगी। राजा से कहता है इतना अरसा दूर रहे तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो, जावियार से शादी कैसे कर सकती है रानी। राजा शराफत की बातों में आ जाता है और इसके साथ जुनैद के पास जाता है। जुनैद शराफत से पूछता है ये कौन है, किसको उठा कर ले आए हो, जावियार का क्या हुआ, मोहल्ले वालों ने इसे बाहर निकाला कि नहीं, जावियार को लेकर आना था, तुम किसे उठा कर ले आए हो। जिस पर शराफत कहता है रानी और जावियार का तो निकाह हो गया, ये वो राजा है जो रानी से मोहब्बत करता है। रानी भी इसके साथ बेवफाई करके दौलत की लालच में जावियार से शादी कर ली। जुनैद को तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि रानी और जावियार का निकाह हो गया है। अब रानी जावियार की तमाम जायदाद रानी की हो जाएगी और वही इसकी मालकिन बन जाएगी, लेकिन वो खुद को तसल्ली देते हुए राजा से हाथ मिला लेगा और रानी को अपने मोहब्बत में पागल करके जावियार से अलग करने में इसका साथ देगा। इनके दरमियान एक डील हो जाती है। राजा जो कि रानी को हासिल करने के लिए इतना लंबा अरसा काट कर आया होता है, रानी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। राजा की मुलाकात रानी की दोस्त हीरा से होती है और वो उसे कहता है देखा तुमने, तुम्हारी दोस्त ने मेरे साथ कितनी बेवफाई की, इसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, वो मेरे इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्या। हीरा कहती है रानी तुमसे मोहब्बत करती है, वो तो इस साईं से शादी करना नहीं चाहती थी, तुम गलत समझ रहे हो राजा। रानी भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम्हारे नाम के दिए जलाए, इसी इंतज़ार में एक न एक दिन तुम ज़रूर आ जाओगे। उसकी माँ ने उसे बहुत जलील किया हुआ था, वो बहुत जगह उसका रिश्ता करना चाहती थी, वो कब तक तुम्हारे इंतज़ार में उसको बिठा कर रखती। तुम्हें ढूंढने के लिए फेसबुक सोशल मीडिया पर तुम्हें हर जगह ढूंढा, बहुत कोशिश की, लेकिन तुम इसे नहीं मिले। एक आदमी ने तुम्हारा नाम लेकर रानी को बेवकूफ़ बनाना चाहा, लेकिन रानी ने उसे पहचान लिया कि तुम उसका राजा नहीं हो।
तुम्हारे लिए हर जुमेरात को दरगाह पर जाती थी, चक्कर काटती थी, जा जाकर दिए जलाती थी, लेकिन तुम नहीं आए। रानी को जिस वक्त तुम्हारी ज़रूरत थी, इस वक्त इस साईं ने इसकी मदद की और इसके साथ खड़ा हुआ। जब इस साईं को इस रानी की ज़रूरत थी तो रानी इसकी मदद कैसे ना करती और कैसे पीछे हट जाती। रानी को राजा को बताती है कि इसकी जान का दुश्मन इसका कज़न बना हुआ है, जिसने इसके बाप को भी मार दिया और इसकी सारी जायदाद हथिया ली। अब वो चाहता है कि वो साईं को भी मार दे। रानी इस साईं की हिफाजत कर रही है। इसको तो इसने पागल खाने पहुंचा दिया था। रानी ने बहुत ही मुश्किल से साईं को पागल खाने से निकाला है। वो उसके एहसानों का बदला उतारना चाहती है। राजा कहता है कि एहसानों का बदला उतारने के लिए निकाह करने की क्या ज़रूरत थी। जब रानी को ये बताती है कि ज़ावियर पहले से शादीशुदा है और वो इसकी बीवी ने भी इसका साथ छोड़ दिया था, बीवी भी इसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। सिर्फ राजा ज़ावियर की मदद की है बल्कि इसको इसके दुश्मनों से भी बचाया। राजा कहता है अगर ज़ावियर ठीक हो जाता है तो क्या रानी उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लेगी। हीरा यहाँ पर चुप हो जाती है क्योंकि इसे मालूम होता है रानी कभी भी ज़ावियर को नहीं छोड़ेगी। हीरा राजा से कहती है तुम्हारी और रानी की मोहब्बत का इम्तिहान है, तुम्हें सब्र करना होगा। दूसरी तरफ ज़ावियर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। ज़ावियर से रानी कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें, मुझे इस घर से तो नहीं निकाल दोगी रानी। जिस पर रानी हंसने लगती है और कहती है मैं इस घर से तुम्हें क्यों निकालूंगी, अब तो ये तुम्हारा अपना घर है। रानी से कहता है तुम्हारा दोस्त वापस आ गया ना, कहीं तुम उसके साथ तो नहीं चली जाओगी मुझे छोड़कर। जिस पर रानी कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। रानी हंसती है, ज़ावियर से कहती है हमारी शादी हो गई है, शादी कोई खेल नहीं है, जब चाहे खेल लो और जब चाहे तोड़ दो। ज़ावियर को यकीन दिलाती है कि वो इसका शौहर है और वह इसकी हिफाजत करेगी, इसका ख्याल रखेगी। बहादुर बनने की कोशिश करती है लेकिन इसके दिल में अभी भी राजा ही होता है। वो ज़ावियर की मदद सिर्फ इसलिए कर रही थी कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर वो भूल नहीं पाती कि राजा उसके दिल में अभी भी मौजूद है और वो भी उसकी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है। रानी की मोहब्बत में दीवाना होकर उसको समझ नहीं आता कि किस तरह से वो रानी को ज़ावियर से अलग कर दे, इसीलिए वो जुनैद के साथ हाथ मिला लेता है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश और मेहनत से ज़ावियर को ठीक करने में कामयाब हो जाएगी। शराफत जुनैद दोनों मिलकर एक घटिया खेल खेलते हैं। रानी जब ज़ावियर को लेकर बाहर निकलती है इसका इलाज कराने के लिए, कुछ गुंडों को उनके पर हमला करने के लिए भेज देता है। जैसे ही वो रानी आगे बढ़कर ज़ावियर को बचाने की कोशिश करती है, वो लोग रानी के सर पर डंडा मारते हैं और रानी नीचे गिर जाती है। ज़ावियर रानी को बचाने की कोशिश करता है, तभी ज़ावियर भी लहूलुहान हो जाता है। ऊपर पड़ने वाले हर वार को अपने पर सहता रहता है। आखिरकार ज़ावियर बेहोश होकर गिर जाता है। गुंडे वहां से भाग जाते हैं। वहां पर पहुंच जाता है और जब रानी और ज़ावियर की हालत देखता है बहुत ही बुरी है, वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। ज़ावियर का खून बह जाता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रानी ज़ावियर के लिए तड़प रही होती है। वो डॉक्टर से पूछती है ज़ावियर कैसा है। डॉक्टर रानी को तसल्ली देता है वो भी ठीक हो जाएगा। रानी की हालत कुछ ठीक नहीं होती। राजा रानी के पास आता है, इससे माफ़ी मांगता है। रानी से पूछती है तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो। राजा कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, मैं अगर टाइम पे पहुंच जाता तो वो दुश्मन तुम्हें इस तरह से नुकसान ना पहुंचाते और इस साईं की भी जान ना जाती। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे इस साईं की हिफाजत मैं खुद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ इसकी ढाल बन जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। रानी यहाँ पर रोते रोते राजा का शुक्रिया अदा करती है। तो ये मालूम होता है कि राजा ने ही इनकी मदद की और वही इन्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। तो ज़ावियर को होश में आते ही इसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे अपना गुजरा हुआ माजी याद आने लगता है, किस तरह जुनैद और इसके चाचा ने इसके साथ ज्यादती की और इसकी बीवी सोनिया भी इसके साथ शामिल थी। ज़ावियर का एक्सीडेंट के पीछे इसकी बीवी सोनिया का ही हाथ था। ज़ावियर को यह भी मालूम हो जाता है रानी ने इसकी बुरे वक्त में इसके साथ दिया। नाज़रीन, आपको क्या लगता है जब ज़ावियर की याददाश्त वापस आ जाएगी तो क्या वो रानी को अपने रिश्ते से आज़ाद कर देगा? रानी को अपने रिश्ते से आज़ाद कर देगा ताकि इसका राजा मिल जाए, या फिर खुदगर्ज हो जाएगा और रानी की हुई नेकियों को भूलकर इसकी मोहब्बत से इसको दूर कर देगा। रानी को आज़ाद कर देगा और रानी को सच में इसका राजा वापस मिल जाएगा। अगर आपको राजा और रानी की जोड़ी को फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ना मत भूलिएगा राजा रानी की नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।